आज मैं बात करूंगी बेबू जी के बारे में। बेबू जी के जो एक सिस्टर हैं शमीम बाजी, उनके बारे में और इजाज़ शाह के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और आज जुम्मा था। आई होप आप सब ने नमाज़ें पढ़ी होंगी, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आप सब ने नमाज़ पढ़ी होगी और दुआएं भी मांगी होगी। मैंने अपनी दुआओं में आप सबको याद रखा और उम्मीद करती हूँ आप सब ने भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा होगा। कुछ दिनों से बेबू जी का सुनाई दे रहा है कि उनके हस्बैंड उनको डिवोर्स देने वाले हैं, ये सब चीज़ें। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, कुछ लोग आके मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं, कोई गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से कि उनका साथ नहीं दे। देखिए, मैं उनका साथ देने का मतलब ये नहीं है कि वो जो गालियाँ करती है या गलत बातें करती है या कुछ गंदी बातें गुस्से में कर देती है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। और हकीकत बात यह है कि इतना ज़्यादा क्या उन्होंने गंदी गंदी बातें की, मैंने वो सब नहीं सुना, क्योंकि उन दिनों में मैं अपनी वीडियो अपलोड करती थी और बस मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। मैं अपने कमेंट का भी रिप्लाई नहीं करती थी, तो मैंने नहीं देखा। जब मैंने उनकी वीडियो में गई तो मुझे वो वीडियोस नहीं मिले। मेरी फ्रेंड ने भी कहा था कि वहाँ जाना, वो वीडियोस होंगे, लेकिन उन्होंने वीडियो शायद हाइड कर दी थी, डिलीट कर दी थी, जो भी वटेवर जो भी किया है, मैंने नहीं सुना। लेकिन फिर भी गाली गलौज, बच्चों के बारे में गलत बात करना मैं कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मैंने जो तारा के चाचू हैं उनकी वीडियोस मैंने देखी है और उनकी लैंग्वेज भी मैंने सुना कि वो कुछ अच्छी बातें नहीं करते। कोई फूल नहीं झड़ता है उनके मुंह से, कोई उनकी तरफ तो बातें नहीं कर रहा है, कोई उन पर तो एतराज़ नहीं करता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन यहाँ इतनी बातें हो रही है, उन्होंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी है। दोनों ने बराबर का हरकतें की। अगर बेबू जी ने गंदी गाली दी है या कुछ बातें की है तो उन्होंने कोई कमी तो नहीं छोड़ा। वो क्या कर रहे थे? तेल का बोतल हाथ में उठाया हुआ है, क्या मतलब बता रहे थे? किस तरह की हरकतें कर रहे थे? आप में से किसी ने आवाज़ उठाई कि एक औरत के ऊपर किस तरह वो बातें कर रहे हैं? मतलब इस आदमी ने किस चीज़ की कमी की? इन्होंने किस चीज़ की कमी की? स्पिट कर रहे हैं, थूक रहे हैं सैंडल के ऊपर, और गंदगी देखो उनकी। उनको शर्म नहीं आ रही कि दुनिया मुझे देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। स्पिट कर रहे हैं और सैंडल पे एक जगह बनाया, उधर मार रहे हैं कि ये बेबू जी का बैक पे मैं मार रहा हूँ। तब कोई किसी ने जाकर नहीं बोला, तब जाके उनके कमेंट्स में लोग शाबाशी दे रहे हैं। अच्छाई तो तब होती कि हाँ बेबू जी गंदगी कर रही है, लेकिन ये लोग रिटर्न में वो गंदगी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन ये तो गंदगी पे उतरे हुए थे, तो बराबर हो गया ना दोनों का, कोई कम तो नहीं हुआ। दोनों ही बराबर इक्वली किया है दोनों ने हर चीज़। तो बेबू जी के हस्बैंड से ये पूछूंगी, आप उस वक्त कहाँ थे जब बेबू जी की बेटी के बारे में इतनी गंदी गंदी हर जा रहा था, अपलोड किया जा रहा था किसी और लड़के के साथ, या मैंने सुना कि इस तरह की बातें हुई थी? तो आपका तो फ़र्ज़ बनता था, आप शादी की है, अगर उनके बच्चे के बारे में कोई इस तरह गलत बातें कर रहा है तो आप तो बोल सकते थे, आवाज़ उठा सकते थे। लेकिन आपने उस टाइम पे भी नहीं बोला। बेबो जी को लोग थूक रहे हैं, उनके बैक पे मार रहा है, ऑयल की बोतल लेके बैठे हुए हैं, तब भी आप आंख बंद करके बैठे हुए। अब आपको पूरा होश आ गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपकी ये बातें सुन के कि आपने बात को डिवोर्स तक लेकर चले गए कि मैं डिवोर्स दे दूंगा वरना ये सब छोड़ दो, और तारा के बारे में बात नहीं करो। आपका तो मेन मोटिव आपका क्या है, मुझे समझ नहीं आया कि तारा के बारे में बात नहीं करो। वो रिएक्शन चैनल चलाती है, वो यूट्यूब में है, तो उनकी मर्जी है ना, वो किसी के बारे में भी बात करे। हाँ, आप उनसे कह सकते हो कि गाली गलौच मत दो, वो सब चीज़ें नहीं करो, हाँ वो अच्छी बातें नहीं है। लेकिन आप इस तरह कैसे बोल सकते कि नहीं, पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में आप बोल रहे हैं कि नहीं उसके बारे में बात नहीं करो? आपको अपनी बीवी से ज़्यादा उस औरत का ख्याल है, उसका ज़्यादा ध्यान है आपको। आपकी वाइफ के बारे में, बेबो जी के बारे में लोग बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, उनको गंदी गालियां दे रहे हैं, उनको गंदी बातें कर रहे हैं, उनको चप्पलें मारी जा रही है, थूका जा रहा है उनके ऊपर, तब आपको ख्याल नहीं आया? तब आपको ख्याल नहीं आया कि मैं भी कुछ स्टैंड लूँ, अपनी बीवी के लिए कोई स्टैंड लूँ, अपनी वाइफ के लिए? मैंने इस यूट्यूब में ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं कि जिनके अंदर थोड़ी भी शर्म हया गैरत कुछ भी नहीं है। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ उनकी बीवी के बारे में निकल आई, इतनी स्कैंडल निकल आया, इतना कुछ निकल आया, लेकिन वो लोग खामोश है, कुछ भी अपनी वाइफ को नहीं बोल रहे। वो जैसे मर्जी हंस रही है, बोल रही है, जी रही है। तो आपने इतना जल्दी क्यों फैसला कर लिया? आपको ऐसा किसने कॉल कर दी, किसने आपके कान भर दिए?
आपके तो मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ। जब आप सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करते हो तो आपको तो बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। आपको अगर कोई कॉल भी करे तो आपको बोलना था, जाओ जाके उसी से बात करो, मुझे नहीं बोलो। मैं नहीं हूँ यूट्यूब में। आप तो माशाल्लाह एजुकेटेड है, लॉयर है, पढ़े लिखे हैं। आपको चाहिए था आराम से बैठ के बेबू जी से बात करते, उनको समझाते, जो चीज़ गलत है वो ना बोले। आपको ये कभी नहीं कहना चाहिए था कि सिर्फ तारा पर बात नहीं करोगे। ये गलत सिग्नल देता है। ये क्यों क्यों आपके दिल में ये बात आया कि सिर्फ उसके बारे में नहीं बोलना है? और जहाँ तक बेबू जी को देखा है, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड से। तो अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से सोचो, समझो बात को। दोनों तरफ से बात हुई है, दोनों तरफ से टकराव हुआ है, वन वे कोई बात नहीं हुई है। काफ़ी टाइम से बेबू जी को ट्रोल किया जा रहा है, बॉडी शेमिंग की जा रही है। अगर उन्होंने कोई बात की है, गलत बात की है, मैं मानती हूँ। बच्चों पर कभी बात नहीं करनी चाहिए। बड़ों का गुस्सा बच्चों पर तो उतारना ही नहीं चाहिए। वो मासूम फरिश्ते, उनका कोई कसूर नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, कुछ भी माँ बाप अगर गलत कर रहे हैं, बड़ा कोई गलत कर रहा है, उसमें बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है। उनको तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है, कोई भी यूट्यूबर हो, किसी के बच्चों पर बात नहीं करना चाहिए। किसी की औलाद पर बात नहीं करना चाहिए, रिमार्क पास नहीं करनी चाहिए, गलत बातें नहीं करनी चाहिए, गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। जो दुनिया में नहीं है उनके बारे में भी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चे आपके हो, मेरे हो, दोस्त के हो, दुश्मन के हो, बच्चे बच्चे हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है। तो बेबू जी से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, किसी से भी आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी है, बच्चों पर बात ना करें। बड़ों को जो बोलना है बोलें, जो आपको सही लगता है कि नहीं ये बात मुझे करना चाहिए वो करें। बच्चों को प्लीज़ बीच में मत लाया करें, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब सलमा सितारा की बातें हो रही थी, मैं लाइवों में जाती थी, मुझे अच्छा लगता था। और मैं नई नई भी थी तो मुझे होता था कि जाऊंगी तो थोड़ा सा लोग पहचानेंगे। उसके बाद मैंने जब वहाँ का हालात देखा, जो गंदी गंदी बातें वहाँ स्टार्ट हुई, गाली गलौच हुई, मैंने फिर बंद कर दिया। और अपने का मकसद ये है कि गाली ये सबको मैं वैसे ही सपोर्ट नहीं करती हूँ। चाहे वो बड़े दे रहे हैं, चाहे बच्चों को दे रहे हैं, चाहे किसी को दे रहे हैं। बच्चों का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए अपने ड्रामेबाजी हरकतों में यूट्यूब में। और बड़ों को भी गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। और यहाँ जो एक गंदगी का माहौल बना रखा है कि तुमने मुझे एक गाली दी तो मैं 10 गाली दूंगी, तुमने अगर कुछ गलत हरकत किया तो मैं उससे भी गंदा हरकतें करके दिखाऊंगा, ये सब बंद कर दें। अगर ये सब बंद नहीं करेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेगी और ये गंदगी ऐसे ही फैलती रहेगी। और जब दोनों तरफ से बराबर की चीज़ें होना तो एक आदमी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मतलब इस यूट्यूब में आके मैंने ये चीज़ देखा है कि लोगों को पैसों का इतना ग्रीड है, डॉलर का इतना ग्रीड है कि अपने रिश्तों को गंदा कर देंगे, अपने रिश्तों को छोड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ डॉलर के पीछे। एक सेकंड में बदलते हैं, एक सेकंड में। जिसको आज हम अपना सगा मानते हैं, अपना हर चीज़ मानते हैं, वो विदिन सेकंड का बदल जाता है कि नहीं, खिलाफ हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। अब बात करते हैं बेबू जी की कोई बहन है शमीम बाजी, उनके बारे में। उनकी एक वीडियो मैंने देखा, मुझे उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब बेबू जी को गंदा दिखाकर कि ऐसी है वैसी है, तारा तो कुछ नहीं बोलती है, तारा तो कभी तुम्हारे बारे में बात ही नहीं करती है, उस बेचारी का जान छोड़ दो, ये कर दो। एक औरत से आपका रिश्ता है, 10-12 साल से आपकी बहन बनी हुई है, आपको बड़ी बहन मानती है, बाजी बुलाती है, लेकिन आप तारा के चक्कर में उसको इतना नीचे गिरा रही हो, दुनिया के सामने आके उनको गलत दिखा रही हो। ये तो सारा व्यूज़ का चक्कर है और कोई बात नहीं। आप तारा की साथ नहीं दे रही हो, तारा आपको कोई प्यारी नहीं है, आपकी कोई अजीज़ नहीं है कि नहीं, आपको बहुत प्यार है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए आप कर रही हो। बड़ा अफसोस हुआ मुझे आपकी हरकतें देखकर। और जब ये सब बातें वो खुद कर रही थी, पीछे से उनकी बेटी थी शायद, वो भी कमेंट पास करी जा रही थी, वो भी चुप नहीं थी, वो भी बोलती जा रही थी। और आज फिर उनकी वीडियो देखा, उसमें तो उन्होंने पूरा एक ड्रामा का सेटिंग किया, पूरा ड्रामा प्ले किया और दिखाया। सोफे में अपनी बेटी को शायद बिठाया हुआ था बेबू जी बनाकर, बॉडी शेमिंग करने के लिए। पता नहीं उसकी बॉडी में क्या क्या लगाया हुआ था। अच्छा, खुद भी उस ड्रामे में हिस्सा लिया, पूरी बातें की, वही गाना उन्होंने गाया, तारा अच्छी है, तारा तो कुछ बोलती नहीं है, वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, उसकी जान छोड़ दो। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतनी बड़ी है लेकिन आपने रिश्तों को शर्मिंदा किया। क्योंकि तारा को आप यूट्यूब से जानती है, लेकिन बेबू जी के साथ तो आपको बहुत पुराना रिश्ता है, इतने सालों का रिश्ता। लेकिन उस सालों के रिश्तों को आपने
ठोकर मार दी सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। और आप जो इतनी डायलॉग मार रही थी कि अगर तारा का नाम भी नहीं लोगी तो जो किस्मत में है वो व्यूज़ आएंगे, ये होगा वो, तो आप क्यों नाम ले रही थी? आपको इतना क्यों दर्द हो रहा था तारा का साइड लेने के लिए? सिर्फ एक बेबूजी तो तारा के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही है, और हज़ारों औरतें दे रही है। हालांकि बेबूजी ने तो उसको बेटी बनाया था, उसके बहुत साथ देती थी। अगर कोई तारा को गलत बोलता था सीधा गाली गलौज पे उतर आती थी बेबूजी। तब तो आपने कभी एतराज़ नहीं किया कि बेबो गाली मत देना। आज आपको इतना दर्द हो गया, इसलिए दर्द हो गया कि आपको ये लगा कि तारा का सपोर्ट में बात करूँगी, तारा के हक में बात करूँगी तो मुझे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि आपके भी व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं ना। आप तो इतने डायलॉगे मार रही है कि तारा के बारे में बात नहीं करो, मतलब ये इसलिए आप जता रही है कि व्यूज़ के लिए वो ये सब कर रही है। तो आप किस लिए कर रही हो? आप भी व्यूज़ के लिए कर रही हो। आप तो उनसे भी ज़्यादा बढ़कर निकली। आपने तो रिश्ते की तरफ मुड़ के नहीं देखा। जो रिश्ता आज 10-11 साल से चल रहा है, आपने उस रिश्ते को ठोकर मार दी तारा की साइड लेने के लिए। आपको इतना तारा से प्यार आया। वैसे अचानक आपको क्यों प्यार आया? इसलिए कि आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो आपने सोचा कि व्यूज़ तो वैसे ही कम आ रहा है, तो अभी मैं तारा की साइड लेती हूँ, फिर मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे। आप अगर अच्छी होती तो आप उनके हस्बैंड से बात करती कि ऐसे डिवोर्स के बारे में बातें नहीं करो, आराम से उसके साथ मिल के बात करो, उसको समझाओ कि गाली नहीं दे। लेकिन आपकी तो एक ही बात है, तारा के पीछे क्यों बात करती है? तारा ने तो कभी बात नहीं किया। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आप लोगों को ये दर्द क्यों मारा जा रहा है कि तारा के पीछे क्यों बात करती है। आप लोगों को तो ये एतराज़ होना चाहिए था कि गंदी बातें क्यों किया, क्यों गंदी गाली दी बच्चों को, ये सब बातों में एतराज़ होना चाहिए था। और अगर आप सही होती आप जाती बेबो जी के पास, जाके उनसे बातें करती कि ये तू कुछ सही नहीं कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, इस तरह बातें नहीं करना चाहिए था। अगर आपकी बात वो नहीं मानती, आप नाराज़ हो जाती, बेशक आप उनसे बातें नहीं करती। लेकिन इस तरह सोशल मीडिया में आके अपने बच्चों को लेकर इस तरह गलत तरीके से ड्रामा प्ले करना आप जैसी एजेड औरत के ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता है। मतलब तारा से आपका प्यार अचानक आ जाना सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है और किसी चीज़ का नहीं है। आपको भी व्यूज़ का ग्रेड है, ये बोलें कि व्यूज़ के ग्रेड के लिए मैं आज बेबो के ख़िलाफ़ हो गया हूँ और कोई बात नहीं है, वरना इतने साल का रिश्ता कोई इस तरह नहीं छोड़ता है। और बेबो जी की एक वीडियो में मैंने देखा, बेबो जी बोल रही थी अगर शमीम बाजी समझाएंगे चौधरी साहब को तो चौधरी साहब मान जाएंगे। वो मतलब शमीम बाजी का बोल रही थी, बहुत इज्जत करते हैं, वो मान जाएंगे। लेकिन बाजी तो आग लगा रही है। वो अगर सोशल मीडिया में आके आग लगा रही है तो पता नहीं कॉल्स पे चौधरी साहब को पता नहीं कितनी आग लगा रही होंगी। तो ये आपका घर कभी नहीं बचाएंगे, या आपके घर को पूरी की पूरी जलाने के चक्कर में है। तो बेहतर यही कि आप खुद ही कॉल कर ले, चौधरी साहब से बात कर ले, उनसे एक बात डील करें कि ठीक है मैं गालियाँ नहीं दूंगी, बच्चों पर बातें नहीं करूंगी, बाकी आप मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं जो मुझे बात करना है करूंगी, जो रियलिटी सामने लाना है, जो मुझे लगता है सही है, मैं वो सब चीज़ें करूंगी। क्योंकि इस चीज़ पे तो रोक नहीं सकते। कोई 16-17 साल की बच्ची आप हैं नहीं कि हर चीज़ में आपको कंट्रोल कर ले। और रही आपकी शमीम बाजी के बारे में, आपकी मर्ज़ी आप उनसे कैसे दोस्ती रखती है, कैसे रिलेशन रखती है। मैं हमेशा जो सही बात है वो करती हूँ। मुझे लगता है कि इन पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट की काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना ये आपके घर को बचाने की कोशिश करेंगे, ये तो और आग लगाएंगे और ख़राबी करेंगे। तो इनसे आप साइड हो जाए, किनारा कर ले, वही बेहतर है। मेरे ख्याल में वो बेहतर है। बाकी आप बेहतर समझती है, आपको समझ है, आपको पता है आपको क्या करना है नहीं करना है। मुझे इस चीज़ का बुरा लगा। ख़ुद तो गंदा बोल रही थी, अपने बच्चों से भी मजाक उड़वा रही थी। वो बड़ा गलत किया इन्होंने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मतलब एक रिश्ते के ऊपर, एक बहन का रिश्ता, बड़ी बहन का रिश्ता, उस रिश्ते में जाके जो इन्होंने ये हरकत की ना, बहुत ही गलत हरकत की है। अब बात करते हैं इजाज़ शाह के बारे में। इजाज़ शाह से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखिए प्लीज़, अगर आपको कोई बात करनी है तो क्लियरली आके बात कर लें। आप मतलब हर कुछ दिन में आते हैं, कुछ ऐसी बातें करके जाते हैं कि इंसान को और कन्फ्यूजन में डाल के चले जाते हैं। आप मुझे बहुत वेल मैनर्ड लगते हैं, बहुत ही काम टाइप के इंसान लगते हैं, पढ़े लिखे इंसान लगते हैं। अगर आपको कोई बात करनी है तो आपको हिम्मत करके वो बात सामने रखनी होगी। इस तरह बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लोग पसंद करते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे लोग इतने सवाल करते हैं, आपसे वो बातें सुनना चाहते हैं। क्योंकि पहले आपने कहा था मैं नहीं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे आना, अब आप आने लगे हैं, तो आप कम से कम बता दें जो बातें आपके दिल में हैं,
मुझे ऐसा लगता है आप बोलना चाहते हैं, आपने बहुत चीज़ को अंदर दबा रखा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, तो आप बोल दें। एक ही दफ़ा हिम्मत करके जो समझाना चाहते थे वो बातें तो समझ आ गई। हम खुद कोई भी नहीं चाहते, मतलब हम, मेरे ख्याल में कोई औरत भी नहीं चाहती होगी कि वो सब बातें बाहर निकल कर आए। लेकिन अब क्या है ना, आप जितनी बार आ चुके हैं और ये बातें हो चुकी है, तो अब लोगों को क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हम भी सुनना चाहते हैं कि आखिर ये क्या स्टोरी है, क्या बात है, क्या कहानी है। मतलब अब लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत क्यूरियस हो गए हैं जानने के लिए, आपसे सारी बातें सुनने के लिए। आखिर ये क्या स्टोरी है, क्यों आप थोड़े थोड़े दिन में आते हो, थोड़ी बातें करते हो और चले जाते हो। और जिस आदमी के बारे में आपने कहा हैंडसम, हैंडसम तो मुझे कभी भी वो लगता नहीं है, किसी एंगल से भी हैंडसम नहीं लगता है। हाँ, फ़िल्टर लगा लगा के तो कोई भी हैंडसम और हंक बन जाएगा, लेकिन हैंडसम तो नहीं कह सकते इसको। मैं इस बात को बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सही बात है, बुरे टाइम पे ज़रूर आपके पाँव पकड़े होंगे और आप थोड़े पैसे आने पर सर पे नाचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है किसके बारे में बातें की जा रही है, और मेरे ख्याल में सारे यूट्यूब को भी पता है, जो भी यूट्यूब देखते हैं और जिन्होंने ये सब चीज़ें देखा उनको पता होगा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। और रही आपको ब्लैकमेलर कहने की, ब्लैकमेलर इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि आप थोड़े थोड़े दिन में आते हो, थोड़ी सी बातें करते हो, फिर चले जाते हो, क्लियर कुछ बात नहीं कर रहे हो। तो एक ही बार में आप आ जाओ, एक ही बारी में मुंह तोड़ जवाब दे दो, जो भी आपको धमकियां दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी इतनी औकात है कि आपको धमकियां दें, लगता नहीं है। बाकी आपको बेहतर पता है कि आप डर के रहना चाहते हो, खुल के सामने आना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो इजाज़ शाह, आपसे यही कहना चाहूँगी, सब आपको सुनना चाहते हैं, सब आपका इंतज़ार करते हैं कि कब आप आएंगे, कब आप बातें करेंगे। क्योंकि आपका मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, जैसे ही आप कुछ अपलोड करते हो इतने कमेंट्स आपको देना शुरू हो जाता है, सब आपको कमेंट करते हैं। तो आप अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बेझिझक होकर बोल दो, एक ही बार में बोल दो। बार बार इस तरह आना, इन सब बार बार इस तरह आना, फिर लोगों को हिंट देना, फिर पूरी बात क्लियर नहीं करना, एक टाइम पे जाके लोगों का जो है ना ट्रस्ट, भरोसा ख़त्म हो जाती है कि नहीं, ये इंसान तो ऐसे ही है, बस व्यूज़ के चक्कर में आ रहा है। आपके बारे में मैंने भी काफ़ी कुछ सुन रखा है और काफ़ी चीज़ें देखी है मैंने, लेकिन मैं खुद से कुछ इस बारे में नहीं बोलती हूँ। मैं, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, आपके बारे में काफ़ी चीज़ें मुझे भी पता चला है और मैंने देखा है काफ़ी चीज़ें। तो आई होप कि जो भी आप फैसला करेंगे जल्द से जल्द कर लेंगे और इस स्टोरी को एंड कर देंगे। और जाते जाते मैं सबसे यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान मीठा बोल रहा है या चुप रहता है तो वो दिल का बहुत अच्छा है, और कोई अगर गुस्से वाला है और ज़्यादा बोल लेता है तो वही ख़राब है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मीठे मुंह वाले ऐसे होते हैं जिनके अंदर जहर बसी हुई होती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कड़वा बोल देते हैं, बातें कर लेते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ़ होता है। बाकी दिलों का हाल अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह पाक को सबसे बेहतर पता है कौन सही है कौन गलत है। हम तो सिर्फ वही एक दूसरे को देख के आइडिया लगा सकते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे रिएक्शन पर काफ़ी सवाल उठाई जाती है, ये कहा जाता है कि रिएक्शन देती हो फिर नमाज के लिए भी बोलती हो। मुझे बड़ा शर्म आता है उन लोगों पर जब वो लोग ऐसी बातें करते हैं। तो खैर छोड़ें उनको, उनकी बातें सुनना ही क्यों। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, जितना हो सके नवाफिल इबादत किया कीजिएगा, और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, अपनी औलाद के लिए दुआ कीजिएगा। बेटा, आज का वक्त इतना ख़राब है, बेटा हो बेटी हो दोनों के लिए दुआ मांगना चाहिए, दोनों के नसीब के लिए दुआ मांगना चाहिए, और हमेशा अपने लिए भी अल्लाह पाक से ज़रूर दुआ कीजिएगा। खुद के नसीब के लिए भी खुद दुआ मांगनी चाहिए। और अल्लाह पाक हम सबको सच बोलने की हिम्मत दे, सच के रास्ते में चलने की हिम्मत दे, झूठ और हराम रास्ते से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।